इस वर्ष महाकुंभ के आयोजन का कोई पक्ष नहीं है जिसकी आलोचना या कहे तो जिसका विरोध विपक्ष के नेताओं ने न किया हो। आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये बयान देखिए। महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। सुना आपने, अखिलेश जी के अनुसार महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं। अब आप उनका ये बयान देखिए जब वे विपक्ष में नहीं थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो मैं कह सकता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मेरे से पहले नेताजी को कुंभ करने का मौका मिला और उसके बाद मुझे महाकुंभ के आयोजन करने का मौका मिला। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है। सुना आपने, सत्ता में रहते हुए जो अखिलेश यादव महाकुंभ के आयोजन को अपना सौभाग्य बता रहे थे, उसी आयोजन के लिए आज कह रहे हैं कि महाकुंभ कोई शब्द नहीं होता। जिसे वे अपना सौभाग्य मानते थे, उसी काम के लिए दूसरों की आलोचना कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब ये भी जानिए कि वे आयोजन पर खर्च को लेकर क्या कह रहे हैं। जी हाँ, वे महाकुंभ के आयोजन को पैसे की बर्बादी बता रहे हैं। आयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। अरे अखिलेश जी, पैसे की बर्बादी क्या होती है उसकी याद हम दिलाते हैं आपको। याद आया अखिलेश जी, ये सैफई महोत्सव है। जी हाँ, वही सैफई महोत्सव जो आपके परिवार और समर्थकों के मनोरंजन के लिए किया जाता था। और हाँ, ये सैफई में जो एयर स्ट्रिप बनाई गई जिस पर फिल्मी सितारों को लाने के लिए प्राइवेट जेट उतरते थे, वो क्या आपके परिवार के पैसे से बनाई गई थी? आप तो ये बताएं कि ये किसके लिए बनाई गई थी, इसे बनाने के लिए पैसे कहाँ से आए थे? और हाँ, ये क्या पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या पैसे की आबादी थी? पैसे की बर्बादी क्या होती है अखिलेश जी, वो हम याद दिलाते हैं आपको। यश भारती पुरस्कार याद है आपको, जिसे आप जब सत्ता में रहते थे तब किसी को भी पकड़ कर दे देते थे। 5 लाख रुपए का पुरस्कार और 50,000 रुपया महीना पेंशन, याद है? और किसे किसे दिया गया ये याद दिलाएं हम आपको। और ये तो सरकारी अवार्ड भी नहीं था। कारण ये है कि जब जब आप सत्ता से बाहर रहते थे तब सरकार ये अवार्ड बंद कर देती थी। यही तथ्य दुनिया को ये बताने के लिए काफी है कि ये अवार्ड आपके परिवार की व्यक्तिगत सनक थी। पर हमें पता है अखिलेश जी कि आपको ये सवाल सही नहीं लगेंगे। वैसे महाकुंभ को लेकर अनाप शनाप बयान केवल अखिलेश जी ने ही नहीं दिया है। अभी कल ही की बात है, लालू प्रसाद जी ने क्या कहा था वो खुद सुनिए आप। कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। सुना आपने, इन्हें भी कुंभ कितना खराब लगता है। पर क्या कहा जाए, ये इंडी गठबंधन का रोग है जिसके हर घातक दल के नेता को कुंभ से समस्या है। अगर याद ना हो तो हम आपको खड़गे का बयान भी याद दिलाना चाहेंगे। खुद ही देखिए खड़गे ने क्या कहा था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? ये इन विपक्षी दलों के नेताओं का हिंदू त्योहार, रीति रिवाज, संस्कृति और परंपरा पर विचार है। ऊपर से दक्षिण के इनके सहयोगी डीएमके वाले तो सीधा सनातन को ही मिटाना चाहते हैं। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது। और यही क्यों खड़गे के लीडर राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि हिंदुत्व में जो शक्ति का कॉन्सेप्ट है वो उसे खत्म करना चाहते हैं। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। दरअसल ये हिंदुत्व के साथ साथ भाजपा और मोदी के विरोध का परिणाम है। आखिर ऐसा थोड़े ना है कि कुंभ 2014 के बाद आयोजित होने लगा। कुंभ तो इतना पुराना धार्मिक आयोजन है, उसकी चर्चा महाभारत में भी हुई है। महाभारत में ये बताया गया है कि कुंभ के अवसर पर सनातन का हर तीर्थ प्रयाग पहुंचता है ताकि उन तीर्थों के पाप धुल सके। यही कारण है कि इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। अब सवाल यह है कि यदि कुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से हो रहा है तो इन विपक्षी नेताओं का विरोध आज क्यों दिखाई दे रहा है? दरअसल इसके मुख्य 2 कारण है। पहला ये कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू किसी कुंभ में पहले इकट्ठे नहीं आए थे। दूसरा कारण यह है कि कुंभ में ना तो जाति देखी जाती है और न ही धर्म। वहां जो पहुंच रहा है सब एक ही घाट पर स्नान कर रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों को अपने उस प्लान के फेल होने का भय सता रहा है जिसके तहत ये जाति जनगणना जैसी राजनीति
करना चाहते हैं। यदि एक कुंभ में 50 करोड़ से अधिक लोग पहुंच रहे हैं तो जाहिर है कि यह हिंदू एकता का द्योतक है। विपक्षी दल और उनके नेताओं ने शायद ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू एक जगह इकट्ठे होंगे। प्रयागराज का ये कुंभ हिंदुत्व के पुनरुत्थान का द्योतक है और यही बात विपक्षी दलों को खटक रही है, क्योंकि इससे उनकी राजनीति पर ग्रहण लगने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल हिंदुत्व के पुनरुत्थान का ही डर है कि उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू और मलेरिया की तरह मिटाना चाहते हैं और राहुल गांधी हिंदुत्व में शक्ति के कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहते हैं। और हाँ, रही बात अखिलेश यादव के पैसे की बर्बादी वाले बयान की, तो हम तो यही कहेंगे कि अखिलेश यादव दुनिया भर के उन शोधकर्ताओं के कुंभ में उपस्थिति को सीधा नजरअंदाज कर रहे हैं जो केवल ये स्टडी करने आए हैं कि कुंभ का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। अखिलेश यादव को भले अर्थव्यवस्था समझ में ना आती हो, पर उनके इर्द गिर्द उपस्थित उनके सलाहकार ही ये बता दें कि कैसे कुंभ के कारण प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में आर्थिक गतिविधियों में सैकड़ों गुना की तेजी देखी जा रही है। सरकार के ही एक एस्टिमेट के अनुसार कुंभ पर सरकार के लगभग 5,000 करोड़ रुपए के खर्च के कारण लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि होगी। इसके साथ ही अयोध्या, काशी के साथ साथ आसपास के जिलों में लाखों लोगों को कुंभ के आयोजन के परिणाम स्वरूप रोजगार मिला है। या शायद उन्हें इस बात की समझ है और इसके कारण ही उनकी नींद उड़ी हुई है। शायद यही कारण है कि वे और उनके इकोसिस्टम के चंगू मंगू दिन रात महाकुंभ को लेकर फेक न्यूज फैलाते जा रहे हैं। एक पूरा गिरोह महाकुंभ के आयोजन में सरकार की असफलता की कामना कर रहा है। कांग्रेस का तो ये हाल है कि ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी कर्नाटक के अपने उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से केवल इसलिए नाराज है क्योंकि वे महाकुंभ में स्नान करने पहुंच गए थे। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि हे विपक्षी नेताओं और महानुभावों, सनातन के महाकुंभ का आयोजन हजारों वर्षों से हो रहा है। इसे 2014 के बाद मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने आरंभ नहीं करवाया है। इसलिए आप राजनीतिक विरोध के चक्कर में अपना मजाक न बनवाएं। आप महाकुंभ का विरोध करते हुए पहले तो बेवकूफ लगते थे, पर अब लंपट लगने लगे हैं और दुनिया भर का हिंदू समाज आपकी ये लंपटता देख रहा है। बहुत धन्यवाद।